Good morning, children. Continuing with the first chapter of history, that is tracing changes through 1,000 years. तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हिस्टोरियंस के लिए टाइम सिर्फ डेज़ या ईयर्स का पास नहीं होता है. टाइम उनके लिए ये मायने रखता है कि सोशल और इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुई हैं और उनकी वजह से आइडियाज़ और बिलीफ में क्या चेंजेस आई हैं. ये हिस्टोरियंस इस तरीके से टाइम को देखते थे. तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को ऑफ इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ये डिवीज़न बहुत ही छोटी सोच के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि जो रिलीजन होता था रूलर्स का, वही डिसाइड करता था हिस्टोरिकल चेंज के बारे में, और कोई भी अदर डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोसाइटल हो, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड हो या फिर कल्चर से रिलेटेड हो, ये सारी डेवलपमेंट मायने नहीं रखती हैं. इस साल जो भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मिडीवल एज से रिलेटेड होगा, जो कि रिलेटेड होगा फार्मिंग सोसाइटीज़ के बेस के ऊपर, और कैसे राजा महाराजाओं के स्टेट फॉर्मेशन हुए, कैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ इंडिया में आए, और रिलीजन में हिंदुइज़्म और इस्लाम कैसे मेजर रिलीजन के रूप में उभर के आए. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था न्यू चेंजेस के बारे में, जहाँ पे इस पीरियड को एक ग्रेट मोबिलिटी के पीरियड के रूप में भी जाना जाता था, यानी कि मूवमेंट. यानी यहाँ पे इस टाइम पे लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे फॉर बेटर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए. और इसी टाइम पे वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जो इम्पोर्टेंट बने वो थे राजपूत्स, जिनकी नेम पाई गई थी राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर. और बाकी ग्रुप्स जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट बने वो थे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास. और इस टाइम पे लोग ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड्स फार्मिंग, और इसी की वजह से ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, और जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे वो दूसरी जगह में जाने के लिए मजबूर हो रहे थे. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो धीरे धीरे इस टाइम पे सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइडेड होने लगी जातीज़ में, जो कि बेस था उनके बैकग्राउंड्स या फिर उनके ऑक्यूपेशंस के ऊपर, और किसी का भी रैंक फिक्स नहीं था, और ये हमेशा बदलते रहता था डिपेंडिंग अपॉन द पावर, या फिर वो जो भी रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर ये रैंक्स डिपेंड करता था. फिर जाति खुद से ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, जिससे कि उनके मेंबर्स को पता लगे कि किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस है जिन्हें उनको फॉलो करने हैं. फिर इसी टाइम पे रिलीजन एक नया शेप लिया, इन द सेंस लोग काफ़ी तरीके के गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल स्टार्टेड हो गए, और ब्राह्मण्स जो थे, जो प्रीस्ट बने, उनकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. और क्योंकि उनकी नॉलेज जो संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर बेस थी, उसकी वजह से. और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड में हुई कि द आइडिया ऑफ भक्ति की, कि आप अपने किसी भी गॉड या फिर गॉडेस को आप पूजा कर सकते हो बिना किसी प्रीस्ट की मदद लिए, या फिर बिना किसी रस्म व रिवाज को फॉलो करते हुए. यही वो पीरियड था जहाँ पे नए रिलीजन्स की शुरुआत हुई. मर्चेंट्स और जो भी माइग्रेंट्स, यानी कि जो दूसरे जगहों से लोग आए थे, उन्होंने अपने साथ होली कुरान को इंडिया में लेकर आए थे 7th सेंचुरी में. और मुस्लिम्स कुरान को एक होली बुक कंसिडर करते हैं. और इसी पीरियड में नई टेक्नोलॉजीज़ की भी इंडिया में अपीयरेंस देखा गया,
जैसे कि स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स एक्सेट्रा। हम मिडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं काफ़ी सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज के द्वारा, जो कि हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि मिडिवल पीरियड के टाइम के बारे में। और इन सोर्सेज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज के पार्ट्स में। तो सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इंस्क्रिप्शंस जो कि लिखे गए थे कॉपर प्लेट्स में, स्टोन्स में, टेम्पल वॉल्स में। ये बताते हैं, डिपिक्ट करने का मतलब होता है बताते हैं कि उस टाइम पे लोगों की किस तरीके की लाइफ हुआ करती थी। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स जैसे कि एंशिएंट टेम्पल्स, पुराने टेम्पल्स जैसे कि खजुराहो, कोणार्क और माउंट आबू एक्सेट्रा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं मिडिवल पीरियड के बारे में। कॉइन्स भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कई रूलर्स के बारे में, कितने टाइम तक उन्होंने रूल किया, कौन कौन सी जगहों में उन्होंने रूल किया और उस टाइम पे किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करती थी मिडिवल पीरियड के टाइम में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन्स के द्वारा मिली। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सोसाइटी जातीज़ में डिवाइडेड की गई थी, जो कि बेस थी किसी भी इंडिविजुअल के बैकग्राउंड या फिर ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस करके। और जातीज़ खुद से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म की थी, जिससे कि मेंबर्स को पता लग सके कि उन्हें किस तरीके से कंडक्ट करना है अपने आप को। और यही वो टाइम था, मिडिवल पीरियड था, जहाँ पे रिलीजन ने एक नया मोड़ लिया। इन द सेंस लोग अपने तरीके से नए नए गॉड्स और गॉडेसेस की पूजा करने की शुरुआत करी। और ब्राह्मण्स इसी टाइम पे प्रीस्ट के रूप में सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल उनकी रही। और आइडिया ऑफ भक्ति ने भी बहुत ही एक मेजर डेवलपमेंट लिया इस टाइम पे। इन द सेंस आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं बिना किसी प्रीस्ट यानी कि पुजारी या फिर बहुत ही इलेबोरेट रिचुअल्स की मदद लिए बिना, यानी कि बहुत सारे रीति रिवाज को ना मानते हुए भी आप अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। मिडिवल पीरियड ही वो टाइम था जहाँ पे नई रिलीजन्स की शुरुआत हो रही थी इंडिया में। और मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के द्वारा होली कुरान को इंडिया में लाया गया था 7th सेंचुरी में। मुस्लिम्स कुरान को होली बुक कंसिडर करते हैं अपने रिलीजन में। यही वो पीरियड था जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत हो रही थी जैसे कि स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म्स। हम मिडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस सबसे पहला, जिसमें हमने ये जाना कि कॉपर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, राइटिंग्स लिखी गई थी कॉपर प्लेट्स में, स्टोन्स में, रॉक्स में, जो कि हमें ये बताते हैं कि पहले के लोग किस तरीके की लाइफस्टाइल डील करते थे। फिर बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जो कि पुराने मंदिरों के द्वारा यानी कि खजुराहो, कोणार्क, माउंट आबू, इनके द्वारा भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है मिडिवल पीरियड के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के द्वारा भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कौन से टाइम में कौन सा रूलर रूल किए थे और वो कितने टाइम तक रूल किए थे और उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रही थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.